दोस्तों नमस्कार, मैं आपका साथी केशव विवेकी। आपका अपने इस चैनल में विशेष स्वागत है। आइए हम हिंदी के इस महायात्रा को आगे बढ़ाते हैं। हिंदी महासागर के लगातार प्रयास को हम सार्थकता की ओर लेकर चलते हैं। आज हम प्रकरण लेखन विचार से जुड़ते हैं। कुछ बातें हैं आपके लिए। लेखन के लिए क्या करें, कविता कैसे लिखा जाता है, लय शैली की मांग क्यों रहती है, इन बिंदुओं को हम स्पष्ट आगे करेंगे। आप सभी से आग्रह है कि वीडियो पूरा देखें, तभी लाभ मिल सकेगा। अब देखिए, लेखन जो विचार हमारा प्रकरण चल रहा है उसका ये 9वां भाग है। तो इस 9वें भाग में हम बात करेंगे। आज हम जो बात करने वाले हैं वो है लेखन के लिए काम, कविता लेखन प्रारंभ, प्रवाह की कविता क्यों। चलिए हम जुड़ते हैं और देखते हैं। अब देखिए, लेखन के लिए काम। आप सभी से पहले कहा था कि निबंध का काम शुरू कर दीजिए। एक एपिसोड इसके पहले आया था जिसमें मैंने बार बार आपसे कहा कि निबंध लेखन करिए, क्योंकि जो नया व्यक्ति लिखना शुरू कर रहा है ना, सीखना शुरू कर रहा है, उसके लिए निबंध बहुत जरूरी है। यदि निबंध नहीं लिखता है तो वो शायद लेखन की चीजों को बहुत स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाएगा। स्पष्टता के लिए निबंध लेखन बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ यह उतना ही जरूरी है जितना कि पढ़ाई के लिए वर्णमाला का ज्ञान। जैसे आप शिक्षा में शुरू किए तो शुरुआत में आपने वर्णमाला का ज्ञान लिया, उसी तरह से आपको लेखन क्षेत्र में कुछ करना है तो पहले आपको निबंध तो लिखना पड़ेगा। साथ ही साथ अपने आसपास लेखन के लिए विषय और समसामयिक चर्चा को खोजना जरूरी है कि किन बातों की चर्चा हमारे समाज में ज्यादा है, हम जिस क्षेत्र में हैं, जिस व्यवस्था में रहते हैं, वहां के लोग में क्या विसरा पसरा है, उन बातों को बटोरना बहुत जरूरी है। इसी के साथ यदि कुछ अच्छा मिले तो उसे अपने डायरी में लिखकर रख लेना है। आपको लेखन के हर कदम को संभल कर आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। किसी बात को जानते ही तुरंत उस पर दौड़ जाने से पूर्व उससे संबंधित अन्य बातों को खोजते रहना बहुत जरूरी है। आपके साथ लेखन के लिए आपका दृष्टिकोण और शोध ही काम आने वाला है। जो चीजें आप खोजते हैं वही आपके काम आ सकता है, पड़ोसी नहीं काम आएगा, किसी के बात काम नहीं आने वाली। जो आपने खोजा है, जो खुद के शोध से पाया है, वही आपका विशेष काम दे सकता है। आपके साथ लेखन के लिए आपका दृष्टिकोण और शोध, ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं, इसलिए पहले खोज करते रहना जरूरी है। ज्यादा कही जाने की जरूरत नहीं है, बस सचेत रहकर हर गतिविधियों को देखिए। हम बार बार जब किसी से जुड़ते हैं और लेखन के बारे में जब बातें रखता है तो हम कहते कहीं जा करके आएंगे तो शायद हमें मिल जाएगा। ये गलतफहमी पहले से निकाल लीजिए। आपके अंदर आपकी गलतफहमी आपको परेशान कर सकती है। आप जहाँ हैं वहीं आपका खोज है, वहीं से आपकी शुरुआत है। इसलिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, बस सचेत होकर गतिविधियों पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। आसपास से बहुत अच्छी अच्छी बातें निकल आएंगी जिससे आपका काम बन सकता है। तो आपका काम आपको बनाना है, आपकी इच्छा के ऊपर है। हम आगे बढ़ते हैं। अब है कविता लेखन प्रारंभ। देखिए, कविता लेखन करना है तो छोटी छोटी कदमों से चलना होगा। पहले एक लाइन लिखिए, एक लाइन के साथ 2 लाइन लिखिए, दो दो लाइन का हिसाब रखिए, फिर धीरे धीरे उसमें 3 लाइन 4 लाइन बढ़ाते जाइए। आपको आदत जब बनेगी तो कविता लेखन स्वाभाविक रूप से आएगा। तो कविता लेखन के लिए सभी के अंदर उत्सुकता बनी रहती है। आइए इसका शुभारंभ करते हैं। अपने विषय के अनुसार एक सारणी तैयार कर लीजिए। लिस्ट का तैयार होना बहुत जरूरी है। प्रारंभ में क्या होता है कि हर कोई जब कुछ करता है, नया लेखन में आता है, तो उसके साथ बहुत सी मौलिक समस्याएं आती हैं। उन मौलिक समस्याओं को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, उससे लड़के भाग भी नहीं सकते हैं। इसलिए यहाँ सबसे बड़ी जरूरी है कि आप एकत्रित करें। अब क्या है कि सामान्य तौर पर जो हम गुनगुनाने लगते हैं वही प्रारंभिक कविता का रूप होता है। हम अक्सर राह में चलते चलते किसी भी ढंग सा, किसी भी रूप में कुछ भी गाने लगते हैं। कभी कभी तो मान लीजिए फिल्मों की वजह से या किसी गीत को सुनने की वजह से हम गुनगुनाते हैं, वो अलग है। लेकिन कभी कभी हम स्वभाव से ऐसे बातें गाने लगते हैं या कहने लगते हैं जिसका कहीं भी हमने पहले से पढ़ा नहीं होता है, तो वही असल में कविता हो जाती है। अब जैसे माँ पर कविता लिखना हो तो आपके सामने जो मैं 4 लाइन लिखा हूँ कि माँ मेरी जीवन की छाँव है, माँ मेरी जीवन की छाँव है, जैसे इस नाव की ठाव है, भूल जाता सब कुछ जहाँ, भूल जाता सब कुछ जहाँ, होते माँ के पावन पाँव है, होते माँ के पावन पाँव है। तो ये जो 4 लाइन है ये धीरे धीरे एक शुरुआत है। मैं बहुत गंभीर लाइन लिख के नहीं लाया,
इसलिए कि मैं जानता हूं कि बहुत ज्यादा अपनी विद्वता का या अपनी लेखन शैली का मैं प्रयोग कर दूंगा तो एक सामान्य जो शुरू कर रहा है ना उसके लिए भारी होगा। तो हल्के हल्के शब्दों को उठाइए, खोजिए, लिखिए। जैसे हमने छाव, ठाव, पाव इन शब्दों को पहले ले आया है माँ के साथ में, क्योंकि माँ के साथ इन सारी चीजों का एक अच्छा समन्वय था। तो ऐसे ही शब्दों को खोजना पड़ता है। अब क्या कि शब्द हमने खोजा ही नहीं और लिखना शुरू कर दिया, तो ऐसे में बहुत सी बाधाएं आ जाती हैं। तो प्रारंभ में आपको जितनी लाइनें लिखनी है उसके हिसाब से शब्द का संग्रह होना बहुत जरूरी है। जब हमारे पास शब्द संग्रह होगा, भाव व्यंजना होगा, तो स्वतः बातें लिखनी आ जाएगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक ऐसे छोटे छोटे प्रयास को यदि निरंतर किया जाए तो कविता लिखनी आ सकता है। अब कितने प्रकार से लिखा जाता है इसका ज्ञान होने से और सहजता हो सकती है। मैं इस पे आपको प्रॉपर अन्य चीजों को बताता जाऊंगा कि आपको लिखते समय क्या क्या किया सकता है, किस तरह से आप करेंगे तो और बेहतर हो सकता है। छोटी छोटी बातों को मैं आगे लेके आने वाला हूँ, तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए। इस चैनल का सब्सक्राइब करना आपके लिए महत्वपूर्ण है अगर आप लेखन करते हैं, क्योंकि मैं बहुत सी चीजें जो कहीं नहीं दे सकता वो यहाँ देने वाला हूं। तो जुड़े रहिए। शब्दों की खोज और यथास्थान रखने से काम बन सकता है। यह सब चीजें अभ्यास के द्वारा ही संभव है, इसलिए निरंतर लिखते रहिए। अब है कि प्रवाह ही की कविता क्यों। देखिए, हम जब भी कविता पढ़ते हैं तो प्रवाह में कविता की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। हम अक्सर क्या करते हैं कि प्रवाह की चीजों को छोड़ देते हैं। नहीं भाई, पर प्रवाह के बिना कुछ होने वाला नहीं है। तुकान के प्रयोग को लेकर इन दिनों अलग अलग मत देखे जा सकते हैं, जबकि उर्दू के क्षेत्र में तेजी के साथ प्रयोग किया जा रहा है। कविता को मात्रा भार और तुकान का सटीक प्रयोग ही प्रवाह देते हैं। ऐसे में हमें नित्य अभ्यास करने की आवश्यकता है। सामान्य पाठक प्रवाह की कविता को आसानी से पढ़ और याद कर लेता है। सामान्य प्रवाह की कविता खुद को भी आसानी से याद हो जाती है। लंबे समय के बाद भी पढ़ने वाला एक लय बनाकर गाता चला जाता है। जैसे झांसी वाली रानी कविता सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा, उसको हम जब भी पढ़ते हैं हर पाठक के गाने या उसको पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन कविता तो एक होती है। तो कहीं न कहीं उन चीजों को हम अंदर अपने अंदर समझेंगे, उसको यथा स्थान ले आएंगे तो हमें भी लगेगा कि नहीं, हमें भी ऐसे ही कविताओं को लिखने की आवश्यकता है। प्रवाह की कविता के लिए किसी धुन या तर्ज को स्मरण करने की आवश्यकता नहीं होती। व्यक्ति स्वभावतः उसे पढ़ते हुए एक स्वर में बोलने लगता है। बस कविता को सही दिशा देने का काम सृजनकार करता है, यानी लिखने वाला करता है। प्रवाह के लिए लिखने वाले को मेहनत करना चाहिए। आपका आज का प्रयास ही आने वाले समय के लिए कविता की पकड़ को मजबूत कर सकता है। यानी आप कविता लिखने आए हैं, कविता को पढ़ने आए हैं, कविता देश विदेश तक पहुंचाने आए हैं, तो पहले अपने अंदर कविता का एक अच्छा विकास करना बहुत जरूरी है। इसलिए मुझे विश्वास है कि आप सभी लगातार मेहनत करेंगे और मेरे द्वारा दिए जा रहे जो भी सजेशंस है उसको आप मन से फॉलो करेंगे। आइए हम बढ़ते हैं और आज की विचारधारा को यहीं रोकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज हमने जो बात किया वह था कि लेखन के लिए काम, कविता लेखन प्रारंभ और प्रवाह की कविता क्यों। तो इन सारी बातों को मुझे जहां तक आशा के स्पष्ट हो चुके होंगे। लेखन संबंधी अपने प्रश्नों को भेजें, उसका उत्तर अगले भाग में दिया जाएगा। इस भाग में आपको क्या नया मिला कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, इससे अपने मित्रों को भेजें। नई बातों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।